Good morning, student. Now we will see today remaining questions of exercise 8.3. In question number 8, it is given that cost price of an object is 275 and this object is sold at 15% loss. We have to find out selling price. So formula to find selling price is 100 minus loss percent into cost price upon 100. 100 minus loss percent. Loss percent how much? 15%. 100 minus 15. कॉस्ट प्राइस हाउ मच? 275. हमने 275 में ख़रीदा और 15% लॉस पर उसको बेचा. जब हमको लॉस हो रहा है तो इसका मतलब जाहिर है कि 275 से कम आंसर आएगा. तो यहाँ लॉस परसेंट लिख दिया अपन ने. CP की जगह 275 अपॉन में 100. अब इसको 100 में से 15 गया 85 इंटू 275 अपॉन 100. 25 से कैंसिल किया मैंने. 25 4 जा 100 और 25 से ये 11 टाइम कैंसिल होगा. फिर 4 से ये कैंसिल हुआ 21.25. 85 कितनी बार कैंसिल हुआ? 21.25. 21.25 इंटू 11 यहाँ पर लिखा अपन. इसको मल्टीप्लाई किया तो 233.75 रुपीज़ सेलिंग प्राइस आ गई. तो हमने 275 में ख़रीदा और 233.75 रुपये में सेल आउट किया, जिससे हमको 15% लॉस हुआ. नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ 8.3 आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द इंट्रोडक्शन अबाउट simple interest. So question number 9 is about simple interest. We have to find amount. Amount हमको निकालना है if principal is 1200 और rate 12% and time 3 है. And we know the what is the formula of simple interest? Simple interest is equal to principal into rate into time upon 100. प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल लिखा, रेट की जगह रेट लिखा, टाइम. सो प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल लिखा, रेट की जगह रेट, टाइम की जगह टाइम. अपॉन में 100. 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. 12 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया, आ गया 432. ये क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया. व्हाट इज दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अमाउंट. तो फार्मूला ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. क्या है फार्मूला अमाउंट निकालने का? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना है? 1200. सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 432. दोनों को प्लस किया, आ गया 1632 रुपीज़ अमाउंट. 9 का बी क्वेश्चन भी सेम है. प्रिंसिपल 7500 दिया हुआ है, टाइम 3 ईयर और रेट 5% है. फार्मूला लिखा 7500, प्रिंसिपल की जगह और रेट और टाइम लिख दिया अपॉन 100. 0 0 कैंसिल. 75 इंटू 3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया अपने पास में 1125. अब अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. इन दोनों को प्लस कर दिया. प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल लिखा, सिंपल इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट लिखा, दोनों को प्लस किया. 8625 हमारा अमाउंट आ गया. क्वेश्चन नंबर 10 में इसी फार्मूले का यूज़ करके, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूले का यूज़ करके हमको रेट निकालना है. तो इसी फार्मूले से हम रेट का फार्मूला बना सकते हैं. ये 100 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा. पी और टी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो अपान में आ जाएगा. तो रेट का फार्मूला हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम. यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है 280, प्रिंसिपल दिया है 56,000, टाइम दिया है 2 ईयर. फाइंड हमको क्या करना है? रेट फाइंड आउट करना है. तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह अपन ने रखा 280 इंटू 100, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल रखा, टाइम की जगह 2 ईयर. तो ये 1 2 3 0 से ये 3 0 कैंसिल. 28 1 जा 28, 28 2 जा 56. तो ये आ गया अपने उसमें 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 1 अपान 4. इट मीन्स 0.25% और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया.
Now in exercise 8.3, one question is remaining, that is your homework. Now we will see the introduction of next chapter. Next chapter is perimeter and area. We already know about the perimeter and area in the previous classes we have learned. Today we will refresh that knowledge. Perimeter means किसी भी जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के जो साइड्स होते हैं उनको यदि हम प्लस कर दें तो वो पेरीमीटर होता है। जैसे ये रेक्टेंगल की ये 4 साइड है, यहाँ से अपन चले और पूरा घूम के वापस यहाँ आ गए, तो ये जितना हम चले ये पेरीमीटर होता है। तो इसमें 2 लेंथ है, 2 ब्रेथ है, इसलिए पेरीमीटर का फार्मूला हो जाता है ट्वाइस L प्लस बी, 2 बार। या रेक्टेंगल की आल साइड को यदि आप प्लस कर देते हैं तो भी पेरीमीटर आ जाता है। लेकिन मैथमेटिकली हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं, P इज इक्वल टू ट्वाइस L प्लस बी। सिमिलरली स्क्वायर में आल साइड इक्वल होती है, इसलिए पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। यदि आप ऐसा करते हैं, ये फार्मूला लगा के 4 इंटू साइड तो भी ठीक है, या आप ये चारों साइड को एक एक करके प्लस करें। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ऐसे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस कर दो, या 5 इंटू 4 कर दो। अब रोम्बस में भी आल साइड इक्वल होती है, इसलिए इसका भी पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। नाउ वी विल सी व्हाट इज एरिया। द स्पेस कवर्ड बाय ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया। तो देखो ये रेक्टेंगल इतनी स्पेस कवर कर रहा है, जो अंदर का भाग ये पूरा एरिया कहलाता है। तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला ऑलरेडी हमको पता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, किसी भी 2 साइड का मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर का एरिया आ जाता है। रोम्बस का एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब इसका एक और फार्मूला होता है, लेकिन जब उस टाइप का सवाल आएगा वहाँ पर बताएंगे। बेस इंटू हाइट, अब बेस किसको लेना है और हाइट किसको लेना है ये हम आगे देखते हैं। ये देखो एरिया ऑफ पेलोग्राम का भी फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखो ये मैंने एक पेलोग्राम बनाया। पेलोग्राम किसको बोलते हैं, तो पेलोग्राम इज द फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रेक्टेंगल भी पेलोग्राम है, स्क्वायर भी पेलोग्राम है, रोम्बस भी पेलोग्राम है, इनकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। यहाँ पर देखो ये एक लाइन निकल रही है 90 डिग्री से, यहाँ पर टच कर रही है, तो जो लाइन 90 डिग्री से टच करती है वो हाइट होती है, और जहाँ पर टच करती है वो बेस होता है। तो ये हो गया बेस इंटू हाइट। सिमिलरली रोम्बस में मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें 90 डिग्री से निकलने वाली लाइन, 90 डिग्री से टच करने वाली लाइन जहाँ पर टच करेगी वो बेस होगा, और जो 90 डिग्री से टच करेगी वो हाइट होगी। तो बेस इंटू हाइट, तो वो फिगर में दिया रहता है कि विच वन इज़ हाइट, विच वन इज़ वेयर इट इज़ टचिंग। तो इस फिगर में आपको समझ में आ गया, ये लाइन यहाँ पे टच कर रही है तो ये बेस हो गया, और 90 डिग्री टच करी है इसलिए ये हाइट होगी। अब देखते हैं अपन ट्राइंगल। ज्योमेट्री का सबसे फर्स्ट फिगर होता है ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, पी ऑफ ट्राइंगल मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड ये तो सारे ज्योमेट्रिकल फिगर में हम यूज़ कर सकते हैं, पर जैसे 10 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा साइड होगी तो 10 बार प्लस करना पड़ेगा, 20 बार प्लस करना, इसलिए हम इस टाइप के फार्मूले बना देते हैं जिससे हमको काम इजी हो जाता है। खैर, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ भी आप बेस किसको मानेंगे, हाइट किसको मानेंगे, तो जो लाइन 90 डिग्री से टच करेगी वो हाइट, और जहाँ पे टच करेगी वो बेस। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर और एरिया वाले चैप्टर में हमको डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर के पेरीमीटर निकालना है और उनका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये सब फार्मूले इम्पॉर्टेंट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रोम्बस,
एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पेलोग्राम। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये यहाँ तक लिखना है और आपकी मैथ्स की कापी इस चैप्टर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो वी विल डिस्कस पेरीमीटर एंड एरिया इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।